नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और शुरुआत करेंगे खबरों की। आज सुबह बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। और आज अंबेडकर जयंती भी है और इसके अलावा नवरात्रि भी है और घोषणा पत्र के लिए आज के दिन का चयन विशेष माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र जो सुबह लगभग 9:30 बजे जारी किए जाने की बात कही जा रही है। और इन्हों अब की बार का जो ये संकल्प पत्र है, संभव है कि मोदी की गारंटी टाइटल के साथ इसे जारी किया जाए। जी बिल्कुल, और देखना ये होगा कि इसमें कौन कौन से वो मुद्दे, वो सेक्टर समाहित होते हैं जहां पर विशेष फोकस किया जाएगा। हालांकि इसमें हर वर्ग को एकजुट करने की भरपूर कोशिश इस संकल्प पत्र के माध्यम से। और आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे ये संकल्प पत्र जारी होने वाला है। और आज सुबह बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए आज ये साफ कर देगी कि किस किस सेक्टर पर विशेष फोकस बीजेपी आगामी करने वाली है, आगामी वर्षों में करने वाली है। और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और आज अंबेडकर जयंती भी और इसके लिए खास दिन माना जा रहा है। नवरात्रि भी चल रही है और घोषणा पत्र के लिए आज का दिन काफी विशेष माना जा रहा है। और अगले यदि सरकार बनती है तो क्या क्या करना है और पीछे क्या कुछ किया है और कहां तक भारत के विकास को लेकर जाना है, उसका एक खाका आज के इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में, इस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी जारी करने वाली है। और लोगों के बीच क्या मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन मुद्दों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी इसमें लागू करने वाली है, देखने का विषय होगा। और बढ़ते आगे आपको बताएंगे कि इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खाका खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि आशीष बता ही रहे थे कि मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र तैयार किया जाना है। और इस पत्र पर कहां कहां फोकस होगा वो भी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय इसमें शामिल किया जा सकता है। मोदी की गारंटी का वादा भी इसमें समाहित किया जा सकता है। तो विकसित भारत का रोड मैप तैयार होगा। युवा कल्याण और रोजगार पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। और जैसा कि पहले भी बात सामने आई थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान होगा, पुरजोर होगा। गरीब, किसान और किसानों का कल्याण, ये वो विषय होंगे जो इस संकल्प पत्र में समाहित किए जा सकते हैं। और जब ये जारी होगा तो उसमें देखने का विषय होगा कि किस स्तर पर किन मुद्दों को तैयार किया गया और इन्हें कैसे बनाया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 लोगों ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। देखिए आशीष, ये तो क्लियर है कि बीजेपी बहुत ही सोच समझकर अपनी रणनीति तय करती है। और जब संकल्प पत्र की बारी आए तो जाहिर सी बात है कि गहन चिंतन के बाद ही संकल्प पत्र सामने आएगा। बीजेपी को पूरे देश से 5 लाख सुझाव मिले, यानी कि जनता से भी उन्होंने सुझाव लिए और उसके बाद 1,50,000 सुझाव वीडियो के जरिए भेजे गए थे। और इसी आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया। और तो और नमो ऐप पर 40,000 से ज्यादा सुझाव भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र में मुद्दों को शामिल करने के लिए दिए गए, जिसमें विकास, विकसित भारत, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस करने की बात का जिक्र किया गया। मोदी की गारंटी पर केंद्रित रहेगा संकल्प पत्र। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकसित भारत 2047 पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये जो तमाम विषय भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है, उसके बारे में एक सरसरी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। नर्मदापुरम में ये हुंकार भरेंगे। और पिपरिया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। एक सप्ताह में प्रधानमंत्री का ये तीसरा एमपी का दौरा है। 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे प्रधानमंत्री, 9 अप्रैल को बालाघाट के दौरे पर आए थे और अब ये एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, जहां नर्मदापुरम में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री और पिपरिया में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां
होशंगाबाद लोकसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन सिंह चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय शर्मा कांग्रेस पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी रहेंगे। उनके पक्ष में, दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रेणु, देखने का विषय यह भी होगा कि क्या कोई रोड शो भी यहां पर प्रस्तावित है, क्योंकि भी सुरक्षा कारणों से जो बड़े रोड शोज होने थे उन्हें छोटी जगह में किया गया। अब देखना होगा कि क्या आज इतना समय रहेगा कि प्रधानमंत्री यहां पर रोड शोज कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी आज नर्मदापुरम के पिपरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पिपरिया में पहली बार होने जा रही प्रधानमंत्री की सभा को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा उम्मीदवार दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे और सभा स्थल पर पचमढ़ी रोड पर शिवानी गार्डन के सामने ये जगह तैयार की गई है सभा के लिए। पीएम आज 11 बजे हेलीकॉप्टर से पिपरिया के बीजनवाड़ा पहुंचेंगे। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। सभा स्थल सहित आसपास व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर से एक अहम खबर, आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खैरागढ़ में अमित शाह की जनसभा होनी है। शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो चुका है। आपको बता दें विस्तार से, जहां दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे रायपुर और 2:05 पर खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:35 पर यानी कि 2:35 पर खैरागढ़ पहुंचेंगे शाह। राजा फतेह सिंह की ग्राउंड में जनसभा होगी। और इसके अलावा दोपहर 3:40 पर वे महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे, जहां कई और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। चुनावी जनसभाओं का ताबड़तोड़ जो सिलसिला चला है, ये सिलसिला न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आगे महाराष्ट्र तक भी जारी रहेगा और एक के बाद एक चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और व्यस्तता अधिकता है। और जहां राजा फतेह सिंह ग्राउंड में जनसभा होगी और लोकसभा के इस चुनावी रण के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और अब बात उस खबर की जिसका आप सभी को भी इंतजार है। रीवा में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। मयंक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल मासूम तक पहुंचने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई गई है और जैसा कि लगातार चर्चा भी हो रही थी और उस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि कीचड़ और गाद जो दलदल वहां पर बन गई है, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मयंक का लोकेशन ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। छोटी सुरंग के अंदर से एक दूसरी सुरंग बनाई जा रही है और लंबा वक्त गुजर चुका है। मयंक उसी के अंदर फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, पूरी संजीदगी से प्रशासन काम कर रहा है। आप सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं हर घंटे सिचुएशन का, और प्रशासन और सरकार बहुत गंभीर है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम मयंक को सकुशल उसके परिवार से मिलाएं। चूँकि ज़मीन में पानी निकल आया है, कीचड़ के कारण कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग आपने देखा, इतना बड़ा हमने डिच बना दिया है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करीब करीब कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा उसमें बोर का जो अलाइनमेंट है, जो कि क्रूड बोर है, वो अलाइनमेंट कहीं मिस हो रहा हल्का सा। बहुत जल्द मुझे लगता है 1 आध फुट में हम पा लेंगे, तो हम किसी नतीजे पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में जो मयंक है वो पिछले 30 घंटों से फंसा हुआ है, जिसके लिए निकालने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। हालांकि तमाम जो प्रशासनिक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन 30 घंटे बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी है। मेरे ठीक पीछे देखा जा सकता है कि वहाँ बोरवेल है और उस बोरवेल में ही वो फंसा हुआ है और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके ज़रिए उसकी निगरानी की बात की जा रही। इसके ठीक पीछे गड्ढा है, सुरंग है, जो सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग के ज़रिए ही प्रशासन जो है अंदर तक पहुंचने की बात कह रहा है। और सुरंग के साथ ही चूँकि मशीनें भी खड़ी हैं, इन मशीनों के मार्फत ही यहाँ गड्ढा खोदा गया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से कर ली गई थी।
लेकिन समझा जा सकता है कि 30 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं। मयंक की कोई भी स्थिति पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उसका मूवमेंट क्या है और क्या मूवमेंट चल रहा है। मेरे ठीक पीछे कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें अगर हम बात करें देखने तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जो झाड़ियां हैं और मलबा है, उस मलबे के बीच में जाकर कैमरा भी अटका हुआ है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मलबे के नीचे अब मयंक फंसा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन कितनी जद्दोजहद कर रहा है, इसके बावजूद भी अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और रीवा जिला प्रशासन को इस बोरवेल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक सफलता मिल पाती है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 रीवा। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, काफ़ी समय हो गया है और ये समय जितना ज़्यादा लग रहा है उतना खतरा और बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त तत्काल क्या चुनौती दिख रही है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है कि जल्द ही मयंक को बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए तो कल से चल रहा है कि मयंक को बहुत जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। टीम भी उसकी बहुत नज़दीक पहुंच गई है, लेकिन जब टीम वहां नज़दीक पहुंचती है तब कुछ न कुछ मुसीबतें आ जाती है। यही वजह है कि पानी और कीचड़ जो सुरंग जो बनाई जा रही हैं, जो उसका रास्ता बनाया गया है बोरवेल तक पहुंचने के लिए, मयंक तक पहुंचने के लिए, वहां टीम को पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि टीम जो है तो 40 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है, 3 दिन का वक्त बीत चुका है, टीम अब तक वहां नहीं पहुंच सकी है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ जो हालात है और बिगड़ती जा रही है और प्रशासन भी अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है। हालांकि आज आसार लगाए जा रहे हैं कि आज अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोपहर तक मयंक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 दिनों से देखा जा रहा है कि मयंक के अगर मूवमेंट की बात की जाए तो मयंक का कोई भी मूवमेंट कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार वो किस स्थिति में है, कैसा है। क्योंकि कैमरे भी जो लगाए जा रहे हैं तो कीचड़ और दलदल में जाके वो कैमरे भी वहाँ फंस गए हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस बस जो है तो नीचे सप्लाई की जा रही है और आसार लगाया जा रहा है कि मयंक सकुशल है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जब वो निकले तो सकुशल निकले। लेकिन जो टीम है, जो रेस्क्यू दल है, वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही पहुंचने की बात आती है कि बस मयंक तक बोरवेल में पहुंचने वाली टीम है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ न कुछ कठिनाई आ जाती है। बिल्कुल, और इस कठिनाई को पार करके, इस चुनौती को पार करके मयंक को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण है टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां भोपाल में एक होटल में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध हालत में युवती की लाश मिली है। दरअसल एक शख्स के साथ ये होटल में आई थी और उस युवक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, जिसके साथ ये होटल आई थी। और उसके जाने के बाद कमरे से होटल में युवती की लाश मिलती है, जो कि कई प्रश्न खड़े कर रहा है। आखिर कहां गया वो शख्स जो इसके साथ आया था? शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, क्या है आखिर ये पूरा मामला? बिल्कुल, ये पूरा मामला देर रात का बताया जा रहा है, जहां एक युवक जो है कल दोपहर में एक युवती को लेकर एक निजी होटल में पहुंचा था और उसके बाद वो युवक वहां से चला गया। और देर शाम को जब जो होटल के लोग थे उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया, जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसको मास्टर की के जरिए खोला गया तो लड़की जो है मृत अवस्था में मिली है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि लड़की की मौत किस तरीके से हुई है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस ने जब वहां पर पुलिस पहुंची तो जो युवक जो युवती को लेकर आया था, अब उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है ताकि जो मौत के कारणों का खुलासा हो चुका है। इसके साथ ही जो परिजन है लड़की के, उसको भी सूचना दे दी गई है और वो भी मौके पर अब पहुंच गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लड़की के सबको पीएम के लिए भेज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। और बढ़ते आगे, अब मौका है आपके पास न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज देखने के साथ साथ शानदार उपहार जीतने का भी। और इसके लिए बस आपको देखते रहना न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने ही जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
और अब बारी है सवाल की। आपको सवाल भी बता दें, सियासत के महाराज पहचानते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और अगर आप इन्हें पहचानते हैं, पहचान गए हैं, तो तुरंत आप इसका जवाब दीजिए और हो सकता है कि आप इसे जीत भी जाएं। क्यूआर कोड स्कैन करें या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में जो विजेता हैं उनके नाम और तस्वीर भी हम साथ साथ नीचे दिखा रहे हैं। ये 11 अप्रैल के विजेता हैं, लेकिन आज का जो सवाल है वो ये तस्वीर देखकर आपको पहचानना है कि सियासत के महाराज इन्हें कहा जाता है। सवाल ये है कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं, और अगर पहचानते हैं तो जवाब दीजिए, और अगर नहीं पहचानते हैं तो एक आप चांस जरूर ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका सवाल का जवाब सही हो। क्यूआर कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, अन्यथा नंबर पर मिस्ड कॉल देकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। महासमुंद से एक बड़ी खबर, जहां कार से 8,20,000 रुपए कैश बरामद हुए। एसएसटी और पुलिस का बड़ा एक्शन संयुक्त रूप से। दरअसल चेक पोस्ट रेहटी खोल के पास कार से कैश जब्त किया गया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ ये कैश लाया जा रहा था। पुलिस ने युवक को भी हिरासत में लिया। युवक के पैसे से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और जब उस कैश की जानकारी व्यवस्थित नहीं दे पाया है युवक, तो इस कैश को जब्त कर लिया गया है और जो युवक है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां 8,20,000 कैश बरामद किया गया है। चुनावी आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से कोई भी मादक पदार्थ, सोना, चांदी, कैश जिसके दस्तावेज नहीं है, जो किसी भी तरह से अवैध है, उसे प्रशासन जब्त कर रहा है। और अब बात बस्तर की, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष का इस्तीफा। जी हां, ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। बलराम मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। 15 साल से कांग्रेस में बलराम मौर्य अपनी सेवाएं दे रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई पदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन अब अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया है। राहुल गांधी की सभा में भी ये मौजूद थे और कल शाम ही इन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और हो सकता है जल्दी ये बीजेपी में शामिल होते हुए आपको नजर आए। ज्ञात है, पर उनके इस्तीफे को मैंने पढ़ा। स्वयं के प्रति दुर्व्यवहार की उन्होंने उल्लेख किया है। बलराम मौर्य काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं और किस कारणवश चले गए, इस्तीफा दे दिए हैं, ये सोचने वाली बात है। पर मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने घर लौट आना चाहिए। और अब बात करेंगे सतना की, जहां सतना में रुई गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। टिकुरिया टोल के पास की ये दुर्घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का मामला, जहां आग बुझाने के लिए मौके पर अग्निशमन दल पहुंच गया है। फटाफट आग को काबू करने के लिए जो सभी प्रयास है वो किए गए, लेकिन काफ़ी देर तक ये आग जलती रही। आपको बता दें कि ये आग बुझाने में समय इसलिए भी लगा क्योंकि जो जगह थी वो अंदर सकरी थी और काफ़ी समय लगा। धुआं ज़्यादा होने की वजह से आग बुझाने में भी समय लग रहा था। और बुरहानपुर से खबर आई मधुमक्खियों के हमले की। दरअसल पिकनिक मना रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला बोल दिया। बता दें कि असीतगढ़ किले में ये पिकनिक मनाने पहुंचे हुए थे और इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उस दौरान की तस्वीरें हैं जिस वक्त मधुमक्खियों ने इन पर हमला बोला था। ये वीडियो अब सामने आ रहा है जहां पर लोग बचते हुए, भागते हुए नजर आए हैं। मधुमक्खियों के हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं और वो तस्वीरें अब आपको दिखाई जा रही हैं। कहीं लोग अपना मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आए, खुद को बचाते हुए नजर आए हैं, लेकिन मधुमक्खियों के हमले से कोई बच नहीं पाया। रतलाम में 2 युवक कुएं में गिरे। बिना मुंडेर के कुएं में गिरे 2 युवक। दरअसल एक की मौत हो गई इस हादसे में और दूसरा अभी तक मिल नहीं पाया है। खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान यह हादसा हुआ था। बारात की आतिशबाजी से यह आग लगी बताया जा रहा है। सैलाना थाने के भैंसा डाबर गांव की ये घटना है। अब बिना मुंडेर के कुएं में 2 युवकों के गिर जाने का ये मामला, जिसमें बताया जा रहा है कि एक युवक की तो जान ही चली गई, जबकि दूसरा शख्स अभी कहां है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा से यहाँ पर एक बारात आई थी भेसा डावर में, और कुछ रस्म होती है यहाँ पर कि बारात जो वहाँ पर पहुँचने से पहले कोई तलवार मार के कोई कट करने वाला कोई रस्म होती है अड़ाव के पेड़ पे। वो कार्यक्रम चल रहा था, तब यहाँ पर कोई फटाके वगैरह फोड़े, पास में खेत है, जब वहीं खड़े अपन लोग, तो पता चला कि कुछ आग। और संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, 2 युवक कुएं में गिरे, एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत कैसी ये बताइए। और ये जो कुआं है ये थोड़ा अलग तरीके का कुआं नजर आ रहा है, लग रहा है जैसे कोई गहरा गड्ढा था और उसमें पानी भरा हुआ था। बिना मुंडेर का ये कुआं था, इसमें मुंडेर नहीं थी। यही वजह है कि अंधेरा होने की वजह से जैसे ही जब खेत में थोड़ी सी आग लगी तो दोनों ही युवक दौड़ के आग बुझाने के लिए दौड़े थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने कुआं है और दोनों ही युवक उसमें कूद गए, एक गिर गए। एक युवक को तत्काल निकाल के जो है जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की जो है यहाँ पे तलाश अभी की जा रही है। SDRF की टीम मौके पे पहुंची है और लगातार इस जो दूसरा युवक है उसको ढूंढने का प्रयास जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खंडवा से अगली खबर, जहां श्रद्धालुओं पर मधुमक्खी के हमले का एक और मामला सामने आया। दरअसल गणगौर घाट पर मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। गणगौर के विसर्जन के लिए पहुंचे थे लोग और मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 10 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। अस्पताल पहुंची पंधाना विधायक छाया मोरे और उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना। खरगोन में निमाड़ अंचल के सबसे बड़े पर्व गणगौर में ज्वारे रूपी माता को आस्था और श्रद्धा से नम आंखों से विसर्जन कर विदाई दी गई। और इस दौरान कुंदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 3 दिन से गणगौर उत्सव की धूम थी। गणगौर के झालरिया गीत पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने माता को विदाई दी। और टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से ये अपील कि इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं, और इस बार आपको वोट जरूर करना है।